जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे बहुत ही कम समय में, यानी ट्रिक के साथ यहाँ पर वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यहाँ पर जो हम ट्रिक बताने वाले हैं वो बेस्ड होगा आपके जो ऑप्शंस दिए होंगे, उन ऑप्शंस को देखकर हम यहाँ पर वर्गमूल कुछ ही सेकंड के अंदर निकाल लेंगे। ठीक है, आपको लंबी विधि यानी गुणनखंड विधि, वर्गमूल निकालने के लिए जो होता है गुणनखंड विधि, उसका प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप सिर्फ कुछ ही सेकंड में देखकर आप वर्गमूल बता सकते हैं किसी भी संख्या का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरी देखते रहिएगा ताकि हर एक ट्रिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये वर्गमूल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनको कम समय में करना होता है ताकि जो हमारा टाइम है वो सेव हो सके। ठीक है, तो कम समय में करने के लिए आपको ट्रिक जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 34,596 का वर्गमूल क्या होगा। अब वर्गमूल निकालने के लिए आपको सबसे पहले 1 से लेकर 25 तक या 24 तक का वर्ग जानना पड़ेगा, यानी स्क्वायर जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर 1 से लेकर 24 या 25 तक का वर्ग लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 25 तक का वर्ग हमने लिख दिया है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196। ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप ट्रिक लगा सकते हैं बहुत ही कम समय में। ठीक ना, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है और 19 का 361 होता है, 20 का होता है 400, 21 का होता है यहाँ पर 441, 22 का 484, 23 का 529 और 24 का 576, 25 का 625। आप ये जानते होंगे। ठीक है, इतना याद करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न पर, ट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास संख्या क्या दिया गया है, 34,596 ये दिया गया है। इसका वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल का चिन्ह आप लोग जानते होंगे कि इस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसका मान हमको निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, इसका मान हमको निकालना है कि क्या होगा। ठीक ना, तो सबसे पहले आप देखिए इस लास्ट वाले को, यानी लास्ट का 2 अंक हमको देखना है। जो भी दिया होगा उसका लास्ट का 2 अंक देखना है, यानी लास्ट का 2 अंक 96 है। अब इनमें से देखिए कि किस संख्या का वर्ग करने पर लास्ट का 2 अंक 96 आता है। तो जब हम 14 का वर्ग करते हैं, 14 का वर्ग करते हैं तो 196 आता है। ये आपको दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि किसका वर्ग करने पर लास्ट में ये वाला आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर 14 का वर्ग करने पर लास्ट में 96 आया ना, बिल्कुल सही बात है। यानी हम यहाँ पर लिख लेंगे 14 को। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा। इतना ढूंढने के बाद, 2 अंक ढूंढने के बाद आपको सबसे पहले देखना है कि किसका वर्ग करने पर 106 मतलब लास्ट का 2 अंक 96 आता है। वो चीज़ हम ले लिए तो हमारा 14 आ गया। ठीक है, अब जो इसका उत्तर होगा वो होगा, अब ऑप्शन से हमको चेक करना है, तो जिसके अंत में 14 हो या 50 - 14 हो, तो 50 - 14 आ जाएगा, कुछ ना कुछ 36 आ जाएगा, या 50 + 14 हो, ये भी आ जाएगा कितना 64, या 100 - 14 हो, 100 - 14 हो, तो 100 - 14 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 86। ठीक है, तो ऑप्शंस में हमको चेक करना है कि या तो अंत में 14 हो या 36 हो या 64 हो या 86 हो। तो ऑप्शंस में देखिए 14 किसी में है, नहीं है, 36 किसी के लास्ट में है, नहीं है, 64 किसी के लास्ट में है, नहीं है, 86 किसी के लास्ट में है, यहाँ पर है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो 186 हो जाएगा। तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए, हमको लास्ट का 2 अंक पकड़ना है, उस लास्ट के 2 अंक को देखना है कि किसका वर्ग करने पर वो अंक हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर 96 आया, 14 का वर्ग किए तो 196 आता है, यानी लास्ट का 2 अंक हमको मिल जाता है। ठीक है, तो 14 को पकड़ लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करिए,
चेक करिए, या तो 14 होगा, मतलब लास्ट का 2 अंक, इन ऑप्शंस में से लास्ट का 2 अंक 14 होगा, या 50 माइनस 14 होगा, या 50 प्लस 14 होगा, या 100 माइनस 14 होगा। ऐसे करना है आपको, ठीक है। इन्हीं चारों में से कोई एक हमारा करेक्ट हो जाएगा, किसी न किसी एक से हमारा मिलान हो जाएगा, ठीक है। तो वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 14 किसी का लास्ट 2 अंक नहीं है, 36 इनमें से देखिए किसी का लास्ट 2 अंक नहीं है, 64 इनमें से किसी का लास्ट 2 अंक नहीं है, 86 हाँ 86 एक का लास्ट अंक है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है 24 यहाँ पर 2,43,049 का वर्गमूल क्या होगा। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो आपको क्या करना है, लास्ट का 2 अंक पकड़ना है आपको। तो लास्ट का 2 अंक क्या है, 49। अब ऐसा संख्या देखिए कि किसका वर्ग करने पर 49 आता है, लास्ट का 2 अंक, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 7 का वर्ग करते हैं तो 7 का वर्ग 49 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो आप ले लीजिए 7 को, यानी 07, ठीक है, 7 यानी 07। अब इसका उत्तर में यानी इसमें से ऑप्शंस में लास्ट का अंक 07 होगा, या 50 माइनस 7 होगा, 50 माइनस 7 यानी 43, या 50 प्लस 7 होगा, तो 50 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 57, या 100 माइनस 7 होगा, 100 माइनस 7 होगा, मतलब इसी में से घटाते जाना है, ठीक है। पहले 50 में से इसको घटाना है, फिर 50 में इसको जोड़ना है, फिर 100 में से इसी को घटा देना है, ठीक ना। तो 100 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। अब इन चारों में से आप चेक करिए कि किसका लास्ट का 2 अंक इनमें से मैच कर रहा है। तो 07 किसी में नहीं है, 43 किसी में भी नहीं है, 57 यहाँ पर देख सकते हैं किसी में भी नहीं है, और 93 हाँ एक जगह है यहाँ पर 93। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 493 ही होगा इसका वर्गमूल, यानी 2,43,049 का वर्गमूल 493 हो जाएगा। तो ट्रिक आसान है, बस आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना है लगाने की, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि 1,83,184 का वर्गमूल कितना होगा। वर्गमूल ही है, वर्गमूल ही निकालना है। तो लास्ट का 2 अंक देखिए, लास्ट का 2 अंक कितना है, 84। अब ऐसा संख्या ढूंढिए जिसका वर्ग करने पर लास्ट में 84 आता हो। तो हम जानते हैं कि जब 22 का वर्ग करते हैं तो आता है 484, यानी लास्ट का 2 अंक हमारा मैच हो गया, ठीक है। तो 84 यानी 22, तो 22 को ले लीजिए। तो या तो ऑप्शन में लास्ट का 2 अंक 22 होगा, या 50 माइनस 22 होगा, 50 माइनस 22, तो 50 माइनस 22 करेंगे तो 28 आ जाएगा, या 50 प्लस 22 होगा, तो 50 प्लस 22 72 हो जाएगा, या 100 माइनस 22 हो जाएगा, 100 माइनस 22 हो जाएगा, यानी 78 हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं ऑप्शंस में इन्हीं में से देखना है कि लास्ट का कौन सा मैच कर रहा है। तो देखिए 22 किसी में है, 22 नहीं है, 28 किसी में है, 14, 32, 28, 28 यहाँ पर है, ये ऑप्शन हो गया। 72 देखिए किसी में है, 72 नहीं है, 78 देखिए किसी में है, 78 नहीं है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रिक लगा के बहुत ही कम समय में आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए कभी कभी होता है कि हमारे जो 2 ठो ऑप्शन है उनमें का जो लास्ट डिजिट है वो मैच कर जाता है। तो उन प्रश्नों को कैसे किया जाएगा, चलिए आगे समझते हैं। चलिए अगला वाला देखिए, यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही कम समय में करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर लास्ट का हम देखते हैं कि क्या है, हमारा लास्ट का 2 अंक 41 है। अब 41 किसका वर्ग करने पर लास्ट का 2 अंक 41 आता है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 21 का जब वर्ग करते हैं तो 441 आता है, यानी हमारा जो होगा वो 21 होगा, या 50 माइनस 21 होगा, 50 माइनस 21 होगा, तो 50 माइनस 21 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 29। 50 प्लस 21 होगा, 50 प्लस 21 होगा यानी 71 होगा, और 100 माइनस 21 होगा तो 100 माइनस 21 हो जाएगा 79, ठीक है। अब इनमें से चेक करना है, देखना है कि किसमें हमारा मैच कर रहा है। तो देखिए लास्ट का अंक 21 किसी में है, 21 21 21 हाँ यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा। 29 किसी में है, 29 29 देखिए 29 इसमें भी है, मतलब
अब 71 देखिए, 71 किसी में है, नहीं है। 79 ये कहीं पर है, नहीं है। मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। हमारा इनमें से और इसमें से, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर ये जो है 700 है ना, तो जब हम 7 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 49 आता है। और यहाँ पर कितना है, 600, यानी 6 का वर्ग करेंगे तो 3600 आ जाएगा। तो देखिए कि इसके करीब कौन है, यानी 51 के करीब कौन सा है, 49 है या 36 है। तो 49 है, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। हमको सबसे करीबी में जाना है कि किसका वर्ग करने पर इसके ज़्यादा करीब आ रहा है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, 721 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 5,19,841 का वर्गमूल 721 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रश्नों को सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए एक बार, कम से कम समय में बनाने के लिए। देखिए क्या दिया गया है, इसका वर्गमूल निकालना है, 14,161 का वर्गमूल। तो लास्ट का 2 अंक कितना है, 61 है। अब किसका वर्ग करने पर लास्ट का 2 अंक 61 मिलता है, तो आप कहेंगे सर 19 का वर्ग करते हैं तो हमको 361 मिलता है, लास्ट का 2 अंक है ना, मिल जाता है। यानी हमारा जो आंसर होगा वो 19 होगा, या 50 - 19 होगा लास्ट में, है ना, 50 - 19, तो 50 - 19 कितना हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, ठीक है। और 50 + 19 होगा, 50 + 19, तो 50 + 19 कितना हो जाएगा, ये 69 हो जाएगा, ठीक है। या 100 - 19 होगा, तो 100 - 19 ये हमारा 81 आ जाएगा। तो इनमें से चारों में से चेक करना है आपको। देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर 19 कहीं पर है, हाँ यहाँ पर है। फिर इसके बाद 31 देखिए, 31 कहीं पर है, हाँ यहाँ पर है। और उसके बाद 69 किसी में नहीं है, 81 किसी में नहीं है। मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक होगा यहाँ पर, ठीक है। अब फिर 2 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो आप फिर से वही नियम लगाइए। यहाँ पर क्या है, 11, तो 11 का वर्ग कर दीजिए, तो 11 का वर्ग कितना आता है, यहाँ पर ये आ जाएगा 121, है ना। फिर 13 का वर्ग करिए, तो 13 का वर्ग 169 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 141 ही है, तो 13 का वर्ग करेंगे तो ज़्यादा चला जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं जा सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 13 है, तो 13 का वर्ग किए 169 आ गया, लेकिन ये 141 ही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, सिर्फ यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा चेक करके, और जब 2 ऑप्शन सही हो तो थोड़ा चेक कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं जा सकता उसका वर्ग, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कम भले हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न आप परीक्षा में कर ले जाएंगे, और वो भी बहुत कम समय में, समय अपना बचाकर, ठीक है। चलिए चलते हैं, कुछ और प्रश्न ऐसे ही देखते हैं हम लोग इसके। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, यहाँ पर क्या दिया है, 5476 का वर्गमूल क्या होगा। लास्ट का 2 अंक देखिए, 76 दिया है, 76 किसका वर्ग करने पर आता है, तो हम 24 का जब वर्ग करते हैं तो आता है 576, यानी लास्ट का 2 अंक 76 आ जाता है। तो हमारे ऑप्शन में या तो लास्ट में 24 होगा, या 50 - 24 होगा, तो 50 - 24 कितना हो जाएगा, 26 होगा, या 50 + 24 होगा, तो 50 + 24 74 हो जाएगा, या 100 - 24 होगा, तो 100 - 24 करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 76, ठीक है। तो लास्ट में यही होने चाहिए। तो देखिए लास्ट में 24 कहीं पर दिख रहा है, नहीं। 26 कहीं पर दिख रहा है, नहीं। 74, हाँ 74 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 76, हाँ 76 भी दिख रहा है। इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में से, यानी 74 और 76 में से कोई एक ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यानी 7 का वर्ग करेंगे तो 49, दोनों में 49 आएगा। तो हम इससे डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का वर्ग निकाल लेना है तुरंत। मतलब हम ट्रिक बताए थे कि वर्ग कैसे निकाला जाता है तुरंत, सेकंड में ही। तो सबसे पहले हम 74 का वर्ग निकालते हैं। देखिए 74 का वर्ग कितना हो जाएगा, पहले 4 का वर्ग करिए, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, हासिल आ गया 1, है ना।
फिर उसके बाद इन तीनों को गुणा कर दीजिए, 7 चौको 28, 28 दूना 56, 56 एक 57, 57 के 6 हासिल 5, फिर 7 का वर्ग कर दीजिए यानी 7 7 49, 49 और 5 हो जाएगा 54, यानी 74 का वर्ग करने पर हमारा 5476 आ रहा है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहीं पर अगर आप 76 का वर्ग निकालते तो 76 का वर्ग देखिए कितना आता है। 76 का वर्ग देखिए, आपको ट्रिक बताए हैं, हम वीडियो करवाए हैं, वीडियो बना दी हैं, उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है एकदम सेकंड में 2 अंक का, ठीक है। तो आपको देखिए फिर से यहाँ पर सीख लीजिए, क्या करते हैं जो शुरू वाला है उसका वर्ग कीजिए। तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 36 का 6 हासिल आ गया 3, ठीक है, हासिल को अलग से लिख लीजिए। फिर इसके बाद इन तीनों यहाँ पर जो 3 संख्याएं दिख रही इनका गुणा कर दीजिए आपस में, ठीक है। देखिए क्या दिया है 7, 6 और 2, इन तीनों संख्याओं का गुणा करिए तो क्या हो जाएगा। तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 7 छक्के 42 और 42 दूना 84 होता है। 42 दूना कितना होता है 84, 84 में 3 जोड़िए तो 84 3 87, तो 87 का 7 होगा, हासिल 8 आया। फिर 7 का वर्ग करिए तो 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, और 49 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 57, यानी ये आ जाएगा कितना 5776 आ जाएगा, 5476 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि वर्ग करना आसान होता है, ठीक है, वर्गमूल निकालना यानी गुणनखंड करके निकालना वो थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए हम यहाँ पर चेक किए कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे तुरंत दोनों का वर्ग निकाल लेंगे, ठीक है। तुरंत दोनों का वर्ग निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर इसी में से आ गया वर्ग तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ पर क्या दिया गया है 60,025 का वर्गमूल क्या होगा। ये तो बड़ा आसान सा है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लास्ट का 2 कितना है 25 है। किसका वर्ग करने पर 25 आता है तो 5 का वर्ग करने पर आता है, यानी हमारा हो जाएगा 0,5। फिर 50 माइनस 0,5, 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा 45, या 50 प्लस 5 यानी 55, फिर 100 माइनस 5 यानी 95। तो इनमें से देखिए कौन सा सही होने वाला है। 0,5 देखिए किसी में नहीं है, ठीक है। 45 देखिए 45 हाँ इसमें है, 55 देखिए 55 इसमें है, 95 किसी में नहीं है। मतलब इन दोनों ऑप्शंस में से एक ठो करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए जब हम 25 का वर्ग करते हैं, यहाँ पर ये वाला ये 2 अंक का वर्ग करते हैं तो हमारा आ जाता है 625, मतलब इस 600 से ज़्यादा चला जाता है, तो ज़्यादा वाले को हमको लेना नहीं है। और 24 का जब वर्ग करते हैं तो हमारे पास आता है 576 आता है, यानी इस वाले 600 से कम ही है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 25 ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वर्ग करने पर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए इससे, ठीक है। कम आ जाए तो ठीक है चलेगा वो, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। 24 का वर्ग 576 आता है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 600 से कम ही है, इसलिए 245 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी 60,025 का वर्गमूल कितना होगा 245 हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब चलिए कुछ अलग टाइप के हम लोग प्रश्न देखते हैं, दशमलव वाले देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर अब दशमलव में दे दिया 13.69 का वर्गमूल क्या होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले इसको तो लिख लीजिए दशमलव हटाकर लिख लिए हम 1369 हो गया। लास्ट का 2 अंक देखिए वही नियम है, सब कुछ वही करना है, बस दशमलव का खेल है थोड़ा सा, वो हम समझा देंगे अभी, ठीक है। 69 देखिए किसका वर्ग करने पर लास्ट में 69 आता है, तो 13 का वर्ग जब हम लोग करते हैं तो 169 आता है कि नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यानी हमारा जो होगा 13 होगा, या 50 माइनस 13 होगा, तो 50 माइनस 13 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, या 50 प्लस 13 होगा यानी 63 हो सकता है, या 100 माइनस 13 यानी 87 हो सकता है। इनमें से देखिए कि कौन सा हमारा सही होगा, तो यहाँ पर 37, ठीक है। सब में देखिए 3 7 3 7 3 7 3 7, ठीक है। अब ये आ गया 37, ठीक ना, अब 37 आ गया। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए कि दशमलव के बाद कितना अंक है यहाँ पर, है ना। दशमलव के बाद कितना अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी
जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो दोनों का ना निकालेंगे, ऐसे करके ना निकालेंगे, तो हमारा ऊपर वाले का वर्गमूल तो कितना आ गया, 37 आ गया, और नीचे वाले का जो वर्गमूल है 100 का वर्गमूल वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 37/10 यानी एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, यानी 3.7 हो जाएगा। इधर से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि 10 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 3.7 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप सबसे पहले दशमलव हटा के उसमें जितने भी जीरो हैं उसको बटे कर लीजिए। 100 हो रहा है, 10,000 हो रहा है और 10 लाख हो रहा है, ऐसे करके। ठीक है, तो नीचे में अगर आप 100, 1000, 10,000 इतना कर लेंगे तो उनका वर्गमूल निकालना आसान हो जाता है। ठीक ना, इस तरीके से। तो इसका ऑप्शन 3.7 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ऐसे भी देखकर देखिए, सिर्फ आप ऑप्शन देखकर बता सकते हैं। देखिए कैसे, अगर देखा जाए तो 37 का, ये 37 है, 37 का वर्ग करेंगे तो 13 से बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये 13.7, 13.69 ही है। आप ऑप्शन देखकर भी बता सकते हैं। अच्छा, इसको देखिए, ये 0.037 है, तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, कुछ और कम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे तो 0 से कम ही आएगा। उसके बाद अच्छा 0 और 1 के बीच में आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये भी 0 कुछ आएगा। यही हमारा है, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, 7 का कुछ ऐसे ही हो जाएगा, मतलब मिला जुला के इतना आ जाएगा। तो 3.7 आप सिर्फ देखकर भी बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप यहाँ पर भी देखकर बता सकते हैं। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा, ये वाला, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर 2-3 सवाल हम और करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, देखने में अटपटा लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, आप सिर्फ इसको देखकर भी बता सकते हैं। हम ऐसा ट्रिक बताएंगे अभी कि आप सिर्फ इसको देखकर बता सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पहले वैसे करते हैं जैसे किया जाता है। ठीक ना, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट का 2 देखेंगे तो 6, 9 है, किसका वर्ग करने पर 6, 9 आता है, यानी 69 आता है। 13 का वर्ग करने पर 169 आ जाता है, यानी या तो लास्ट में ऑप्शन में 13 होगा या 50 - 13 होगा। तो 50 - 13 कितना हो जाएगा, 50 - 13, 50 - 13 ये हो जाएगा आपका 37। ठीक है, या 50 + 13 होगा तो 50 + 13 कितना होता है, 63। ठीक है, या 100 - 13 होगा यानी 87। ठीक है, अब इनमें से देखिए कौन सा सही हो रहा है। तो यहाँ पर 13 किसी में भी नहीं है, 37 37 37 37 किसी में भी नहीं है, 63 देखिए 63 63 63 एक जगह है 63, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 87 भी नहीं है कहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गया थोड़ा सा ज़्यादा वाला। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप और नोटिस करिए। देखिए, जब हम यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास 0.0625 ऐसे करते हैं, 0.0625 ऐसे है। ठीक है, अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हम कैसे करेंगे, देखिए। अब देखिए, दशमलव हटा के ऊपर लिख दीजिए 625 है ना, 625 दशमलव हटा के लिख दिए, और बटे में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे कर देंगे और ऐसे वर्गमूल लगा दिए। अब 625 का वर्गमूल आप जानते होंगे कि 25 होता है। ठीक है, 25 और बटे में 1 2 3 4 यानी 4 है ना यहाँ पर। तो इसका जब वर्गमूल हम 4 जीरो है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, मतलब आधा आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर 1 के बाद 8 जीरो है तो 1 के बाद जब 8 जीरो होगा तो उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 के बाद 4 ही जीरो आएगा। ठीक है, जैसे देखिए भाई, जब हम 100 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है 10, यानी 2 जीरो है तो 1 ही जीरो आएगा वर्गमूल में। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जीरो है तो 2 जीरो आएगा, मतलब आधा उसका आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी देख के बता सकते हैं कि देखिए, अच्छा ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25, यानी यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 4 अंक था, तो जब वर्गमूल निकाला तो दशमलव के बाद 2 ही अंक आएगा,
है ना, मतलब उसका आधा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दशमलव के बाद 8 अंक है, तो जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद 4 अंक आएगा, यानी उसका आधा आ जाएगा। तो देखिए दशमलव के बाद 4 अंक किसमें है, इसमें तो 5 अंक है, इसमें 6 अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें 3 अंक है, यानी इसी में सिर्फ 4 ही अंक है, यानी दशमलव के बाद 4 अंक सिर्फ इसमें है। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके सहारे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका है कि आप इसको थोड़ा सा चेक कर लें तो हमारा जो आंसर है वो कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। इसको चलिए देखिए, ये भी बहुत आसान सा है। क्या दिया गया है, √4.2436। तो हमको क्या करना है, लास्ट का देखना है। लास्ट में क्या है, 36। 36 अब देखिए किसका वर्ग करने पर 36 आता है, तो 36 आता है आपका यहाँ पर 6 का वर्ग करने पर, यानी 0 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक ना, तो अब हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे, जिसके लास्ट में 0 6 होगा, या 50 - 6 होगा तो 50 - 6 44 हो सकता है, या 50 + 6 होगा यानी 56 होगा, या 100 - 6 होगा यानी 94 होगा। तो इन्हीं चारों में से देखना है कि कौन सा लास्ट में आ रहा है, किस ऑप्शन में ये है। तो देखिए 0 6 0 6 0 6, हाँ इसमें है। ठीक है, 44 देखिए 44 किसी में भी नहीं है, 56 किसी में भी नहीं है, 94 किसी में भी नहीं है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर 0 6 सिर्फ इसी में मैच हो रहा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो 2.06 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कुछ ही सेकंड में वर्गमूल के मामले में। ठीक ना, चलते हैं अपना अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए एक यहाँ लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके बोनस के तौर पर है, बहुत ही आसान सा है, आप इसको देखते ही बता सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बता सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब हम ऐसा कहते हैं कि √a × √b, इसका मतलब है कि हम इसको रूट लगा के दोनों को अंदर गुणा कर सकते हैं, a × b हो जाएगा, अंदर में a × b हो सकता है। इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 55 × 6 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर 9 × 6, इस 54 को हम 9 × 6 लिख सकते हैं, और ये 6 है ही। ठीक है, अब जोड़ा बनाइए, तो जोड़ा 6 का बना, तो 6 का जोड़ा, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, यानी 6 बाहर आया, और 9 का वर्गमूल बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 × 18, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट हमारा ए नंबर हो जाएगा। आप यहाँ पर सिर्फ देख कर भी इसको बता सकते थे। कैसे, आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 6 लिख सकते हैं। तो 9 × 6 ऐसे तोड़ना है कि किसी का वर्गमूल बन सके या जोड़ा बन सके। तो 9 × 6, 6 यहाँ पर भी है, तो 6 और 6, 2 ठो 6 है, तो 2 ठो 6 में से 1 ठो 6 बाहर आया, और 9 का वर्गमूल हमको पता है 3 होता है, तो 6 और 3 बाहर आ गया, 6 × 3 18, 18 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा, मज़ा आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। इस चैनल के अंदर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी कराई जा रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हाँ, वीडियो डेली देखते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना अलग टॉपिक लेकर, उसमें भी कुछ नया सीखेंगे, अच्छे से ट्रिक से सीखेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।